Hey guys, welcome to our channel. So this is the last part of our chapter number 14, water. So let's get started. 14.4 Back to the ocean. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे जो भी वाटर आता है रेन और स्नो की फॉर्म में वो वापस से ओशन में चला जाता है. What happened to the water that rain and snow bring to different region of earth? क्या होता है उस वाटर का जो रेन और स्नो की फॉर्म में आता है हमारे अर्थ पर डिफरेंट एरियाज में. ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशन. जितने भी लैंड सरफेस है हमारे अर्थ पर वो अबव है लेवल ऑफ ओशन से. मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशन. जितना भी पानी हमारे यहाँ पे लैंड पे आता है चाहे वो रेन की फॉर्म में हो चाहे स्नो की फॉर्म में हो वो पहले या लेट चला ही जाता है ओशन में. दिस इज हैपन इन मैनी वेज और ये डिफरेंट वेज में जाता है. स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर. जितनी भी स्नो होती है माउंटेन्स में वो मेल्ट हो जाती है वाटर की फॉर्म में हो जाती है. दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर. और ये जो वाटर फ्लो होता है माउंटेन से ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स में होता है. Some of water that falls on land as rain also flow in the form of river and stream. और कुछ वाटर जो होता है जो फॉल होता है लैंड पर एज अ रेन वो फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स. Most of the river cover long distance on land and ultimately fall into a sea or an ocean. बहुत सारा रिवर होते हैं ऐसे जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं लैंड पे और वो अल्टीमेटली फॉल होते हैं जाकर सी पे और ओशंस में. However, water of some river flowed into lakes. और कुछ वाटर ऐसा भी होता है जो फ्लो करता है लेक्स पर. द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स. जो रेन वाटर होता है ना हमारा वो फिल करता है हमारी लेक्स और पॉन्ड्स को. अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल. और कुछ पार्ट हमारे रेन वाटर का ऐसा भी होता है जो हमारे ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो डिसअपियर हो जाता है सॉइल में मीन्स मिट्टी में. सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. और वाटर का कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो वापस से एयर में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. The rest seep into the ground. Most of the water become available to us as a ground water. और कुछ वाटर जो होता है वो सीप हो जाता है ग्राउंड में और मोस्ट ऑफ द वाटर जो हमें मिलता है अवेलेबल हमारे को यूज़ करने के लिए वो कहाँ पर अवेलेबल होता है ग्राउंड वाटर में. ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर. जो ओपन वेल्स होती हैं वो फेड करते हैं ग्राउंड वाटर के वाटर से. ग्राउंड वाटर इज़ अ सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल. और ग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत बड़ा सोर्स होता है लेक्स का. इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंडपम्प और अ ट्यूबवेल. और क्या होता है ये जो ग्राउंड वाटर होता है इससे पानी लिया जाता है बाय हैंडपम्प और ट्यूबवेल के थ्रू. द मोर हैंडपम्प और ट्यूबवेल दैट आर यूज इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड द ग्राउंड वाटर. अगर हमें किसी एरिया में हैंडपम्प और ट्यूबवेल का यूज़ करना है तो हमें उस एरिया में बहुत अंदर तक डिग करना पड़ता है ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए. The loss in the level of groundwater due to the overuse is worrisome. क्या होता है हम ग्राउंड वाटर का जब ओवर यूज़ करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो होता है वो ख़त्म होता जाता है और ये हमारे लिए एक वर्स्ट सिचुएशन है. पहेली वॉन्ट्स टू शेयर कंसर्न विद यू. पहेली जो है वो कंसर्न दिखा रही है आपसे शेयर कर रही है इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन. उस एरिया के बारे में कंसर्न दिखा रही है जहाँ पर जिन लैंड्स पे बहुत कम वेजिटेशन है ही नहीं. वेजिटेशन का मतलब ये होता है जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं और जहाँ बहुत कम है. द रेन वाटर फ्लो अवे क्विकली. और वहाँ पे जो रेन वाटर है ना वो फ्लो करता है बहुत जल्दी से चला जाता है. वहाँ पे जो सॉइल होती है वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता रेन का वाटर. फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट. और जब रेन वाटर फ्लो करता है वो जो सॉइल की टॉप लेयर होता है उसको भी अपने साथ ले जाता है. There are few areas where most of the land is covered with concrete. और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं हमारे लैंड पर जो कवर्ड है कंक्रीट. कंक्रीट मतलब लाइक सीमेंट टाइप्स की जो चीज़ें होती हैं उनसे कवर्ड है.
This reduces seepage of rainwater into the ground which ultimately affect the availability of groundwater. अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे जहाँ जहाँ पे सीमेंट्स वगैरह होते हैं, जहाँ रोड्स बनी हुई हैं, तो वो बनने के कारण जो पानी है ना वो नीचे अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ग्राउंड वाटर में जा नहीं पाता, और जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है और उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to the ocean. हम लोग ये भी जानते हैं जितना भी वाटर आता है रेन के थ्रू, हेल के थ्रू और स्नो, हेल मीन्स ओले, इन सब के थ्रू आता है वो वापस ओशन में चला जाता है. Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as a vapor. और उसमें से कुछ वाटर ऐसा भी होता है जो ओशन में जाता है बट उसके साथ साथ वो एयर में भी कन्वर्ट हो जाता है एज अ वेपर, रिटर्न एज अ रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन. मीन्स यही होता है, रेनफॉल के थ्रू, स्नो और हेल के थ्रू वाटर नीचे आता है, फिर वो वापस से एयर में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो साइकिल चलती रहती है इसको हम सर्कुलेशन ऑफ वाटर कहते हैं और इसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं. वाटर साइकिल का मीन्स यही है कि पहले रेन के थ्रू, हेल्स के थ्रू, स्नो के थ्रू वाटर नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर वो वापस से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो सर्कुलेशन होता है वाटर का ओशन एंड लैंड, बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. जो वाटर का सर्कुलेशन होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बिटवीन ओशन एंड लैंड. दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और ये मेंटेन रखता है कि वाटर की सप्लाई होती रहे लैंड पर. 14.5 नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इफ इट्स रेन हेविली. क्या होगा अगर रेन बहुत ज़्यादा आने लग जाए. द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आपको पता है जो टाइम, ड्यूरेशन होता है और कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल आ रहा है वो डिफर करता है प्लेस टू प्लेस. ठीक है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट्स रेन थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेस वेयर इट रेन ओनली फॉर अ फ्यू डेज. क्या होता है, अब हमारे वर्ल्ड में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर रेन पूरा साल होती रहती है और कुछ ऐसी भी प्लेसेस हैं जहाँ पर रेन बहुत कम होती है, बस कुछ फ्यू डेज के लिए ही होती है. इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन. और हमारी कंट्री में ज़्यादातर रेनफॉल तभी होती है जब मानसून सीजन होता है. रेन ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डे. रेन जब आती है तो हमें कितना रिलीफ मिलता है हॉट समर से. द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून. आपको पता है जो सोइंग होती है, सोइंग मतलब बोना, सीड्स को जो बोते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्रॉप्स को जो बोया जाता है वो डिपेंड करता है अराइवल ऑफ मानसून, कि कब मानसून आएगा इस चीज़ पे डिपेंड करता है. However, excess of rainfall may lead to many problems. But ये भी होता है जब बहुत एक्सेस में, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लग जाती है तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है. Heavy rainfall may lead to rise in the level of water in river, lakes and pond. जब हैवी रेनफॉल होने लग जाता है तो उसके कारण क्या होता है, जो लेवल ऑफ वाटर होता है ना वो बढ़ जाता है, वो राइज हो जाता है. कहाँ पर, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में. द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कॉजिंग फ्लड. अब क्या होता है, जो वाटर होता है वो स्प्रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है लार्ज एरियाज़ में और जिसके कारण फ्लड आ जाती है. द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. तो जितनी भी क्रॉप फील्ड्स होती हैं, फॉरेस्ट, विलेजेस और सिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो डूब जाती हैं वाटर में. इन आवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. अब हमारी कंट्री में जब फ्लड आती है, हमारी कंट्री क्या, इवन किसी भी कंट्री में जब फ्लड आती है तो उसका क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. क्रॉप्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स डैमेज होती हैं, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ सब कुछ डैमेज होता है. ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर. अब क्या होता है, जब फ्लड आती है तो जो एनिमल्स वाटर में रहते होते हैं वो भी पानी के फ्लो के साथ साथ बाहर आ जाते हैं. बाहर आने के बाद क्या होता है, दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन द लैंड एरिया एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स. क्या होता है, वो जब फ्लड आती है तो सारा पानी के साथ वो बाहर आ जाती हैं. बाहर आने के बाद फिर जब पानी वापस से जाता है तो वो लैंड पे ही रह जाती हैं और जिसके कारण वो वहीं पे मर जाती हैं. रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल. रेन जब आती है तो उसके साथ साथ जो एनिमल लैंड पर रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. नेक्स्ट टॉपिक है 14.6, व्हाट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. अब क्या होगा अगर रेन बहुत टाइम तक हो ही ना,
कैन यू इमेजिन वट वुड हैपन इफ डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अगर रेन नहीं होती हमारे यहाँ पर, हमारे एरिया में 1 ईयर और उससे ज़्यादा, तो क्या होगा? सॉइल कंटिन्यू टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन। आप लोग तो ये जानते हो जो हमारी सॉइल होती है वो कॉन्टिन्यूसली लॉस करती है वाटर को इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन द सॉइल बिकम ड्राई। अब जब सॉइल है वो लॉस करती है वाटर, और अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जितनी भी लैंड है वो सारी की सारी ड्राई हो जाएगी। The level of water in ponds and well of the region goes down and some of them may even dry up। और फिर साथ साथ ये भी होगा कि जितना भी लेवल ऑफ वाटर है पॉन्ड्स और वेल का एरियाज में वो नीचे की तरफ होता जाएगा, गोज डाउन मतलब नीचे चलता जाएगा, और जितने भी और कहीं पे बहुत सारे एरिया हैं वहाँ पे ड्राई होना शुरू हो जाएगा। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स। और जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम होता जाएगा। स्कार्स मतलब बहुत कम होता जाएगा। दिस में लीड टू ड्रॉट। और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाएगा। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर। जब ये ड्रॉट की कंडीशन आती है ना तो इसके साथ साथ हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है फूड एंड फूडर्स की भी। यू मे हैव heard about drought occurring in some part of our country or the world। आपने सुना भी होगा कि ड्रॉट आता है हमारे कुछ कंट्रीज़ में या कुछ वर्ल्ड के किसी कंट्रीज़ में। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टी फेस बाय पीपल लिविंग इन दीज एरिया? क्या आप इस बारे में आप जानते हो कि क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं उस एरियाज़ में जहाँ पे ड्रॉट आया होता है? What happened to the animals and the vegetation in this condition? क्या होता है एनिमल्स का और वेजिटेशन का उस कंडीशन में? Try and find out about this by talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspaper and magazine। तो आप ट्राई करो इसको ढूंढने का कि अपने पेरेंट्स से बात करके, नेबर से बात करके और न्यूज़पेपर को रीड करके, मैगजीन्स को रीड करके कि क्या होता है। वैसे एक्चुअली यही होता है, जब ड्रॉट आती है तो सारा सूखा पड़ जाता है और खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग जाती है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, कल्टीवेशन नहीं होती, तो फूड जो होता है वो ग्रो नहीं हो पाता। और उसके कारण जो है पानी नहीं होगा तो फूड ग्रो होगा नहीं, और फूड ग्रो नहीं होगा तो फूड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, फूड स्केर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज 14.7 हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं? कंजर्व मतलब सेव कर सकते हैं। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज अ फिट फॉर अस फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। आपको भी पता है बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल है हमारे अर्थ में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन्स के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियन एंड इट कांट बी यूज डायरेक्टली। बहुत पानी है हमारे ओशंस में बट हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीज ड्रास्टिकली दिस कैन नॉट बी यूज एनीमोर। जब ग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता जाता है तो वो हमारे लिए उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन द सेम, बट स्टिल जो टोटल अमाउंट है ना हमारे अर्थ पे वाटर का वो फिर भी सेम ही रहता है, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड। बट जो हमने वाटर यूज़ करना होता है ना वो बहुत कम हो जाता है एंड इज़ डिक्रीजिंग विद ओवर यूसेज। और उसके साथ साथ डिक्रीज हो जाती है हमारी ओवर यूसेज, जो हम ओवर यूज़ कर रहे होते हैं वाटर का उसका भी वो भी कम होने लग जाती है। The demand for water is increasing day by day. The number of people using water is increasing with rising population। अब क्या है, पानी तो कम हो रहा है, वाटर क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर कम हो रहा है तो पानी तो कम है, बट जो डिमांड है वाटर की, जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड जो है वाटर की वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग वाटर, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। In many cities, long queues for collection of water are common sight। आपको पता है बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे लॉन्ग क्यूज़ लगती हैं। क्यूज़ मतलब बहुत लंबी लाइंस लगती हैं पानी के लिए। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या होता है वो यूज़ किया जाता है फूड को प्रोड्यूस करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ में। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके कारण ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने शुरू हो जाती है वाटर का बहुत सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज केयरफुली
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें जो वाटर है ना उसको यूज़ करना चाहिए केयरफुली. वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर. और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि वाटर वेस्ट ना हो. तो आपको हमेशा अपने घर पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, टैप्स ऑन है तो उसको ऑफ कर दो. हमेशा ध्यान रखो वाटर वेस्ट ना हो. नेक्स्ट टॉपिक इज 14.8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मीन्स हम कैसे रेन वाटर को हम सेव कर सकते हैं. One way of increasing the availability of water is to collect rain water and store it for a later use. एक सबसे ज़्यादा अच्छा वे ये है कि आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का. कैसे? कलेक्ट करके रेन वाटर को और उसको स्टोर करो लेटर यूज़ के लिए. मतलब रेन आ रही है, उस वाटर को सेव कर लो और उसको बाद में यूज़ करो. कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और ये जो कलेक्ट करना रेन वाटर को, इस वे को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मेन ये बेसिक आइडिया यही है इसके पीछे का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि हम वाटर को कैच करते हैं जो वो नीचे गिरता है. What happens to the rain water that fall in the place that are most covered with concrete roads and building? अब क्या होता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंक्रीट रोड्स हैं और बिल्डिंग है, मतलब सीमेंट से बनी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, वहाँ पे वो जो रेन वाटर है उसका क्या होता है, इट फ्लो इनटू द ड्रेन्स. वो सीधा की सीधा ड्रेन्स में फ्लो करती हैं. इजंट इट? फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर और लेक. तो ये जो यहाँ से वो सारा पानी कहाँ चल जाता है, रिवर्स और लेक, विच कुड बी फार अवे, जो बहुत दूर है. अ लॉट ऑफ एफर्ट्स विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट द वाटर बैक इनटू आवर होम्स. और फिर बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि वापस से वो पानी जो हमारा लेक्स और रिवर में चला गया वहाँ से अपने होम्स में लाने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं. ठीक है. हेयर 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस. अब हम यहाँ पे 2 टेक्निक्स यूज़ करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की. फर्स्ट वन इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. In this system, the rainwater is collected from the rooftop to a storage tank through pipes. क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में क्या होता है, हम रेन वाटर को कैसे कलेक्ट करते हैं. हम रूफ टॉप में, मीन्स हमारी जो छतें होती हैं वहाँ पर एक स्टोरेज टैंक रखेंगे, मतलब खाली सा एक टैंक रखेंगे और उसके साथ उसको पाइप्स को कनेक्ट कर देंगे. On pipe के थ्रू दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज. ये जितना भी वाटर कंटेन करेगा वो सारा सॉइल फ्रॉम सॉइल द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग, वो फिल्टरिंग के लिए जाएगा पाइप्स के थ्रू. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप कैन गो डायरेक्टली इनटू द पिट्स इन द ग्राउंड. हम इसको कलेक्ट करने की जगह इसको हम पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली पिट्स में भेज देंगे, ग्राउंड्स में भेज देंगे. दिस देन सीप इनटू द सॉइल, और ये सीप करेगा इनटू द सॉइल और रिचार्ज करेगा और रिफिल करेगा ग्राउंड वाटर को. सेकेंड वे ये है कि अनदर ऑप्शन ये है कि इज अलाउ वाटर टू गो इनटू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर. या तो ये हो सकता है कि जो भी ये अलाउ करे ग्राउंड में जाने के लिए सारा वाटर, जो भी रोड साइड पे ड्रेन्स बने हुए हैं उसके थ्रू सारा वाटर जो है वहाँ पे उसके थ्रू कलेक्ट होता जाए. ठीक है. यही 2 टेक्निक्स हैं जिससे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो. तो फाइनली आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो.